दिस इज दीपाली पांडे। वेलकम टू सुदामा प्रकाशन। आज हम ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने वाले हैं जो एक सोशल वर्कर है। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि काफी अच्छे काम किए हैं। ट्राइबल्स को हेल्प करना, काफी गांव में पानी पहुंचाना, एनिमल्स को हेल्प करना, रेप केसेस में हेल्प करना, प्रोस्टिट्यूशन को हेल्प करना एंड काफी सारे और। रिसेंटली ये न्यूज चैनल पे भी दिखाई दिया था एज हेलीकॉप्टर दादा के नाम से। मैं आपको आज उनसे मिलाती हूँ और हम करते हैं कुछ अनकही बातें। द मैटर्स दैट रियली मैटर्स। जिनकी बात करी थी वो आज आ चुके हैं। आइए पूछते हैं हमारा पहला सवाल उनसे। नमस्कार। आज पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे कैसे आना हुआ? बस अच्छा लगा मुझे कि आपके साथ मेरा आज पॉडकास्ट हो रहा है और आपके बारे में मतलब मुझे पता भी चला कि आप अच्छा मतलब लोगों से इंटरव्यू लेते हो, अच्छा लोगों के बारे में पूछते हो, तो सोचा कि चलो आपके साथ एक बार पॉडकास्ट करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच हम लोग को ये चांस देने के लिए। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हम यहाँ पे ऐसे कुछ बातें करेंगे जो आपके पहले के पॉडकास्ट में शायद ना हुए हो एंड आई वुड लाइक टू सी कि मतलब आप किस किस चीज़ों के थ्रू गए हो एंड कुछ एडिशनल अगर आप बताना चाहो तो प्लीज़ बताइएगा। ज़रूर ज़रूर। आपने लाइफ में इतने सारे अच्छे काम किए, तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि जहाँ पे आपको रिग्रेट फील हुआ कि मुझे स्टेप बैक करना है या अब ये काम मैं आगे नहीं करना चाहता, लोगों की इतनी हेल्प करके मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे कोई वर्थ नहीं मिल रहा है, ये मेरे सब वेस्ट हो रहा है? ऐसा काफ़ी हमारे साथ भी ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम स्टेप बैक करना चाहते हैं, तो आपके साथ ऐसा कब हुआ था? मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है, एक बार हुआ ही नहीं है। जैसा मैं आपको बताऊँ कि अभी एक डॉग का मैटर था, ठीक है, एक के लिए हम लोग गए थे, फाइट किए, तो स्टेप बैक करने का थोड़ा ऐसा विचार क्यों आया कि जब हम एक जानवर के लिए लड़ रहे हैं तो सोसाइटी के साइड मतलब सोसाइटी वाले क्या बोले कि डॉग्स हमें काट रहे हैं, मार रही है, लेकिन सोसाइटी वालों ने वो डॉग को मार दिया डंडे से, ठीक है, बेचारा बोल नहीं पाता इसलिए तुमने मारा, तो ऑफकोर्स उसके बच्चे को कोई मारेगा तो माँ तो भड़केगी, तो माँ चिल्लाना भड़कना चालू कर दी, जो डॉगी थी। तो ये लोग उसको उठा के रिलोकेट कर रहे थे, जो अनलीगली मतलब रिलोकेट आप नहीं कर सकते हो कानून के हिसाब से। तो एक लड़की थी जो वहाँ की फीडर थी, आपने वो सही की। तो हम लोग गए, हम लोग को फ़ोन है, हम लोग पहुँचे वहाँ पर। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में वहाँ के सोसाइटी में 100, 150, 200 लोग थे टोटल, ठीक है। तो हम लोगों ने उनसे अच्छे से भी बात किया। एक पढ़ा लिखा आदमी था जो पहले हमसे आके बात किया, फिर मालूम नहीं कोई तो दारू पी के आया, क्या आया समझा ही नहीं, वो आके हमारे आंख पे चढ़ना चालू कर दिया। तो सब लेडीज सब जेंट्स अटैक करना चालू किए। तो हमारे पास इतना अच्छा प्रूफ था कि हमने मतलब इंस्टा पे लाइव आके अपलोड किया और इनके बारे में बताया कि इनने हमारे साथ गलत किया। हमने पुलिस स्टेशन में पहला कॉल किया, इनने मेरा मोबाइल पटका, इतना महंगा फ़ोन की वाट लग गई, ठीक है, लाइव में। हाँ, पूरा लाइव वीडियो है मेरे पास, बाकायदा दिखेगा आपको। तो इतना प्रूफ होने के बाद भी लेडीज़ लोगों को पता है कि ये उनके लिए नहीं आए, ये बेजुबान जानवर के लिए आए। एक जगह पे हम भैरवनाथ का पूजा करते हैं, शंकर भगवान का पूजा करते हैं, महाकुंभ में हम दर्शन करने जाते हैं, गंगा मैया में हमारे खुद के पाप को धुलने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर तुम झूठे आरोप लगा के तुम इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करे तो ये तो होगा नहीं। क्योंकि जब हम महादेव के सपोर्ट में, महादेव के बच्चे के सपोर्ट में, तो महादेव हमारे सपोर्ट में रह गई। तो वो लेडीज़ लोगों ने क्या किया, जाके कंप्लेंट किया कि इनने हमारा कपड़े फाड़ा, इनने हमें गाली दी, इनने हमें ये किया वो किया। तो हमारे लाइव वीडियो में दिख रहा है कि हम वी आर टॉकिंग मतलब इतना प्रॉपर हमें पोलाइटली बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो सामने वाला हमसे गाली से बात कर रहा है, हमारी लड़की को कुछ गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी तो भड़के गई ना। लेकिन हमने हाथ तो नहीं उठाया, लेडीज़ को धक्का नहीं दिया। अब ये लोग ने एक न्यूज़ चैनल है, जो न्यूज़ चैनल ने बिना सर्च किए, बिना कुछ किए, बिना प्रूफ के उनने अपने न्यूज़ में चला दिया कि मतलब लेडीज़ लोगों ने ऐसा ब्लेम किया कि मैंने 100 लेडीज़ का कपड़ा फाड़ा और क्या बोलते इसका नाम, मैंने काटा। तो मैं पुलिस वालों ने भी कंप्लेंट ले लिया क्योंकि एनी प्रूफ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लाइव है हमारे पास। तो ना इनने पुलिस स्टेशन में जाके मतलब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं दिया मेडिकल का, इनका प्रूफ नहीं, तो ये लोग हमको ब्लेम कैसे कर सकते हैं? और वो तो न्यूज़ चैनल को तो हम खींचेंगे बराबर, मेरा केस कंफर्म होने के बाद न्यूज़ वालों को खींचूंगा मैं। तो उसके बाद में पूरी सोसाइटी वालों न्यूज़ पे बाइट देके क्या बोलेगा, इसने हमारा कपड़ा फाड़ा, 100 लेडीज़ का हम कपड़ा फाड़ेंगे, मैं ऐसा लड़का हूँ। अब फाड़ना ही रहता तो मैं बिंदास क्यों घूमता? क्योंकि हमने गलती नहीं की है, हम बेजुबान जानवर के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग के लिए, सोसाइटी के लिए लड़ रहे हैं। और आज हम लोग का आज हम लोग का तुम आवाज़ दबाओगे तो वो तो होने से रहा, तो इनको क्या लगा नॉर्मल कोई रहेगा। मतलब आप अच्छा करने गए थे एंड फिर लोगों ने उसे इस तरीके से खींच लिया कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। हाँ, नहीं था। अब थोड़ा हर्ट फील हुआ। अभी जिसके ऊपर केसेस है, पहला नंबर तो मेरा ही था, क्योंकि थोड़ा नामी में, तो इसलिए लोगों ने केस डाले, इनको लगा कि इनको अटकाएंगे। मेरे को पुलिस वालों ने बहुत सपोर्ट किया, इंटरनली भी आउटरली भी, अरेस्ट करने नहीं दिया मुझे, इतना ब्लेम डाला। और आजू बाजू के जितने भी लेडीज़ लोग थे उनने ऐसा ब्लेम डाला कि हमने मतलब हमने कपड़ा फाड़ा या जो भी किया। अब हमारे इसमें जो 6 जन थे उसमें से एक लड़की थी, एक बाईपास सर्जरी था, एक हैंडीकैप था। ऐसे 6 जन हम लोग कैसे 100 लेडीज़ का कपड़ा फाड़ सकते हैं? ये तो मेरे को उन बहनों से पूछना है। तो मुझे शर्म आती है उन बहनों पे कि तुम्हारे घर पे खुद के पति है, तुम्हारे भी खुद के भाई है,
आजू बाजू के लोग हैं, तो कल तुम मुझे फंसा सकते हो, तो तुम तो आजू बाजू के कोई भी भाई को फंसा सकते हो। तो सोसाइटी में जो भी लोग रहते, तो मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि ऐसे औरतों से दूर रहो, नहीं तो पैसे खाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास पैसा खाने के लिए भी लोग आए थे, ठीक है नहीं करना है, कुछ नहीं करना भाई, दूरी सही है। हम देखो वो लड़की ने, वो लेडीज़ लोगों ने हमें ब्लेम किया, हमारे घर वालों ने तो संस्कार दिया नहीं कि नहीं हम उनके अगेंस्ट में फाइट करें, क्योंकि हम औरतों को लक्ष्मी मान रहे हैं, तो हमको उसको उस तरीके से ट्रीट करना है, परफेक्ट। तो मैंने फिर उनको बाइट भी नहीं दिया, न्यूज़ वाले मेरे से बाइट मांग रहे थे, मैंने दिया ही नहीं। मतलब मैं औरतों का नाम नहीं खराब करूँगा, उनके भी बच्चे, उनके परिवार के स्टेटमेंट हमारे तरफ है, हमारे पास पूरा प्रूफ है, लेकिन इनने बिना प्रूफ के न्यूज़ चला लिए, इंसान को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें से मेरा 1 रुपये का बाका नहीं हुआ। क्यों के लिए? हम सोसाइटी के लिए कंटिन्यू काम किए, अभी तो 1 साल होने आया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। अभी जैसा रोड का मुद्दा हो गया, जैसा गटर का मुद्दा हो गया, जैसा प्रोटेस्ट का मुद्दा हो गया, जब हम काम करने जाते तो अपने लोग हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, और बहुत गलत तरीके से फंसाते कि आप सोच नहीं सकते हो कि इतने राइट्स का गलत यूज राइट्स का गलत यूज, मतलब तुम कंफ्यूज हो गया, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन तुमको टेक्निकली पता है, तुम मतलब थोड़ा बहुत, में वकील मेरे दोस्त लोग हैं अच्छे खासे हाई लेवल के, जज विज भी है, तो मिलना जुलना होता है, तो उनसे हमको लॉ ये सब पता चलता है। तो लोग मेरे एक बार भी नहीं बाका कर पाते, तो वो गलत तो करने की कोशिश कर लेते, फील होता है हमको, लेकिन मैं हंसता हूँ, भाई ठीक है कर लो, हमारे में है इतना जिगरा कि हम निकल जाएंगे। क्योंकि जो पुलिस स्टेशन में तुम कंप्लेंट डालने जा रहे हो, या पुलिस स्टेशन में तुम गलत इन्फॉर्म करने जा रहे हो, वही पुलिस वाला इन्फॉर्म किया है कि ये रोड बनाओ, तो उसको तो पता ना किसके लिए किया है। तो वो ठीक है, होता रहता है, पॉलिटिकल फंसाते हम एक जगह पे बोलते हैं हम तुम्हारे साथ है, फिर एक जगह पीछे से हमारा बैक बिचिंग करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, अटकाने की कोशिश करते हैं कि आगे ना जाए। कितने अभी 1 महीने से मेरे को धमकियाँ आ रही है, मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो इसकी जिम्मेदारी भी कुछ लोग हैं जो पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि हमारे भी गॉड फादर बहुत पावरफुल इंसान है, वहाँ तक आप चाय तक नहीं पी सकते हो, वो जो इंसान हमारे साथ है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि जब तुम अच्छा काम करते हो ना, तो रास्ता अच्छा निकलता है, फिर दुनिया कितना ही फंसाने लगे। कभी कभी बैक पीछे हटने का सोचते हैं, लेकिन इंसान का जब तकलीफ देखते तो पीछे नहीं हटते, फिर हम काम करते हैं। मतलब वो मेरे मन से चाहे कि मैं लोगों के लिए करूंगा, तो मतलब करूंगा। एक बार नारियल फोड़ दिया तो रोड बनाऊंगा, बात खत्म। हमने हार पहना है, हमने हमारे आंख पे लोगों के लिए कीचड़े आंख पे डाले, क्यों डाले? कि जिससे लोगों का एक्सीडेंट ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। सबसे पहला मुद्दा रोड का है। समझो कोई प्रेग्नेंट औरत एम्बुलेंस से जा रही है, ऐसे खड्डे के वजह से एम्बुलेंस पलटी मार दिया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? महानगर पालिका। तो इसलिए हम इस तरीके से स्ट्रिक्टली काम करते हैं, और रिजल्ट उसका 100% होता है। तो फंसाए गए तो जरूर ना, क्योंकि युवाओं का आवाज़ इतना बुलंद होता है कि पूरा देश देखता है, तो इनका आवाज़ कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। तो ये घर पे बैठे बस बैठते मस्त इंजॉय करते और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये बोलना चाहता हूँ। तो डरने का नहीं, काम करने का हक से। और कभी कभार गिव अप करने का मौका मिलता है, ऐसा समझो लगता है कि हमको गिव अप करना चाहिए, कभी कभार हम पीछे हटते, कुछ चीज़ों में हटते कि हमको मालूम है कि फंसने वाले हैं लोग, फंसाने वाले, तो हमको भी थोड़ा बैक स्टेप लेना पड़ता है। नहीं तो फिर हम लोग को लगता है कि हाँ चलो बैक स्टेप लेने का, हमको लगता है कि मुद्दा वापस हम बड़ा कर सकते हैं, तो फिर बैक स्टेप लेने का फिर दुगना काम करते, फिर स्टडी करके, फिर काम को सक्सेस करके रिजल्ट देते हैं हम लोग। जैसे लोगों ने अपने राइट्स का गलत यूज़ किया, तो वहीं कहीं कहीं कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप जो अच्छे काम कर रहे हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए एंड सोसाइटी के लिए, बराबर। काफ़ी वर्ड्स के हैं जो लोग शायद नोटिस भी नहीं कर पा रहे, उसको आप हाईलाइट में ला रहे हो। तो ऐसा कोई चीज़ कहीं मिस हो रहा है जो आप चाहते हो कि जनता उठे और आपके लिए वो करे, या कि उनका जागरूकतापन वहाँ पे दिखना चाहिए? राइट, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तुमने आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसा हम अभी कोलकाता में रेप केस हुआ था, MP में हुआ था, गुजरात में हुआ था, बच्चियों के साथ हो रहा है, बड़ों के साथ हो रहा है, बूढ़ों के साथ हो रहा है। अभी तो ये भी न्यूज़ देखा कि माँ के साथ भी हो रहा है, सिचुएशन हो रहा है। तो अब मैं यही बोलूँगा कि हमको खुद को एक सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन था कि उससे कोई गलती हो गई है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, बेसिकली कोई जेन्युइन कोई गलत स्टेप, बट आपने जब उनसे मिले, बात किया, आपको समझ में आया कि उसका इंटेंशन गलत नहीं था, एंड जस्ट बिकॉज उसका इंटेंशन गलत नहीं था, वो इंसान गलत नहीं है, बट हाँ आज उससे एक गलत स्टेप हो गया, तो आप उसकी बाकी की अच्छाई देखते हुए ये जो गलत है वो गलत के अगेंस्ट कभी मतलब अपने स्टेप नहीं उठाए, या फिर उसको आपने अनदेखा किया? ऐसा कोई केस? हाँ, ऐसा केस हुआ था। ये अपना मुंबई का ही मैटर है, नाम नहीं लूँगा। तो क्या हो गया, एक लड़का था, एक कॉल सेंटर में काम करता था, ठीक है। तो डेली देखता था एक लड़की को, उसका जो बॉस था वो हमेशा गलत नज़र से देखता था, टच करता था, बम में टच करता था। तो सिचुएशन हो गया, लड़के को कंट्रोल नहीं हुआ उस चीज़ पे, ठीक है। अब मैटर क्या हो गया कि वो लड़की जब दोस्त बने, लड़का लड़की जब दोस्त बने, तो शेयर करने लगा कि मेरा बॉस बहुत गलत नज़र से दिखता है और गलत तरीके से हमें मतलब बातें करता है घुमा के, कि किसको समझ में भी ना आए और सामने वाले को पॉइंट पहुंच जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कोई लोग होते तो घुमा घुमाते रहते हैं। लड़कियां ज्यादा रिलेट कर पाएंगी क्योंकि उन्हें पता है। तो अब मैटर क्या हो गया, लड़की ने खोलना चालू कर दिया लड़के से, ठीक है। अब एक बार क्या हो गया, बॉस क्या बोला, तेरे को प्रमोशन करना है तो तेरे को मेरे साथ सोना पड़ेगा, वो लड़की को बोल दिया।
अब लड़की ने जाके लड़के को बता दिया। अब लड़का लड़की अच्छे दोस्त थे, तो लड़का गया सर का सर ही फोड़ दिया, उधर ही मार दिया, तो उसको तुरंत जॉब से निकाल दिया, ठीक है, अरेस्ट किया, वो सारी चीजें की। फिर क्या हो गया, वो निकल गया, एक ही दिन में निकला, लड़की सपोर्ट में थी। अब वो बॉस हमारे पास आया, तो उसने ये कहानी बताया, क्योंकि वो ऐसा था कि वो दोस्त तो हमको बाद में पता चला, इससे पहले बॉस आया, तो बॉस आके हमको बताया कि मेरे को लड़की फंसाना चाहती है, मैं वो लड़का फंसाना चाहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं रेपुटेशन में, मेरे पोजीशन में, तो ये पोजीशन तुम्हें खाना, मेरा पोजीशन खाना चाहते हैं, अगले ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो आप इसके ऊपर एक्शन लो। तो ठीक है, लड़की का नाम क्या है, फंसाना चाहता था और तगड़ा फंसाना चाहता था। तो मैंने लड़की को पूछा, लड़की रोने लगी, बोलती मेरे बम पे टच करते थे, तो सोने की बात करनी, तो जॉब से छोड़ देगी। तो लड़के ने बोला मैंने मार दिया, सर फोड़ दिया, सीधा यही बोला। तो मैंने बोला सही किया, अब मैं ही नहीं आऊंगा सामने। अब ये लड़की ने केस डाला उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर, उसको अरेस्ट किया, तो मेरे पीछे पड़ा है, फंसा क्या करे, क्या मैंने, मेरे को फोन नहीं करने का, मैं बिजी में बाहर हूँ और मेरे को सपोर्ट भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना, तेरे दिल को पूछ। तो मैंने स्टेप बैक लिया। हर एक औरत को और हर एक लड़की को एक पेपर स्प्रे कैरी करना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको मेरे लिए करना है तो तुम मुझे उस तरीके से गिफ्ट दो कि तुम्हारे पास पेपर स्प्रे, तो कल तुम अकेले चल रहे हो और तुम्हारे सामने कोई छेड़ रहा है या तुम्हारे को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो पेपर स्प्रे एंड सेल्फ डिफेंस तुमको बहुत सपोर्ट करेगा। तुम्हारे साथ साथ 10 लड़की के साथ भी गलत होता है तो तुम लड़ने को सीखोगे। जब तुम अपने आप को मतलब सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाओगे तो थोड़ा अपने आप को वीक तो समझोगे ना, तो सेल्फ डिफेंस से तो तुमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ पहली करनी है। दूसरी चीज़, जब सामने वाले के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, तो आवाज़ उठाना सीखो। तुम्हारे साथ सही हो गलत हो वो बात की बात है, स्टैंड लेना सीखो। जब तक इंसान स्टैंड नहीं लेगा तब तक तुम कितना भी कुछ भी करो, लोग तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे। फिर जब हम आवाज़ उठाते तो हमारे साथ फिर लोग आते हैं ना, तो वो भी कितने परसेंट होते हैं मालूम है, जितने भी हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करते हो खाली 10% होता है, 20% होता है, क्योंकि बाकी के जो लोग जो सेल्फिश है वो खुद का सोचते हैं। फिर जब उन पे बारी आती है तो उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है, ये रीज़न है। तो तुमको करना है मेरे लिए तो इस तरीके से कर सकते हो। तुमको सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेना है तो तुम बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हो, सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हो, योगा सिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। वही उतना ही कर दिया तो मेरे लिए समझो कि बहुत सारी चीज़ कर ली। तो ये चीज़ मैं लोगों को बोलूँगा कि करो, और स्पेशली वुमेन्स आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आज जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं मैं तो उनको हाथ जोड़ता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेस वुमेन बनो। जॉब भी धक्का खा के कितने बार करोगे, ठीक, इसको जॉब की आदत होती है, लेकिन हर औरत जॉब करने से अच्छा बिजनेस करे तो मुझे लगता है कि देश की आगे अंबानी के बाद में तो फिर एक औरत ही कोई तो टाइकॉन होगी। यानी कि आप अपने आप को आगे रख रहे हो, लेकिन अपने आप को आगे नहीं रख रहे हो, अपने देश को आगे रख रहे हो कि कैसे ग्रोथ हो। नहीं, देश आगे को नहीं, बढ़े, देश की औरत को। देश की औरतों को। जैसे कि आपने बताया कि इस इंसान ने ऐसा किया, गलत किया, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि आपको लगता है कि इसने गलत किया है, बट आपको एट अ मोमेंट ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा कई बार कि शायद मैं इसे पनिशमेंट दूँ या फिर किसी तरह से इस इंसान को इम्प्रूव करके कुछ अच्छा बना सकूँ, इस इंसान को कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो ऐसा कोई केस आपने देखा है कि जहाँ पे वो इंसान ने गलत किया था बट आपने उस इंसान को चेंज कर दिया एंड फिर उसको कुछ ज़िंदगी में अच्छा करवाया आपने? अच्छा, हाँ, अभी कैसा होता है कि अभी हमारे दोस्त लोग कभी कभार होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, तो आपस के मैं बात बता रहा हूँ। हम क्या हो जाता है जब हम अच्छे काम करते हैं, मतलब 10 जन का ग्रुप होता है, ग्रुप बनता है सबसे पहले हम काम करते तो फिर उसमें से कोई ना कोई 2 इंसान तो बहुत आगे एक्टिव होके निकल जाता है। अब साथ वाले जलते कि यार ये आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। और अब धीरे धीरे क्या करते कि इसको पीछे कैसा खींचे, लाइक अ क्रैप्स। जैसे क्रैप्स को तुम एक बाउल में डालो, 10 क्रैप्स को डालोगे ना तो क्रैप्स ऊपर आने की कोशिश करके दूसरा क्रैप्स नीचे खींच लेगा, मतलब वो आएगी नहीं, उधर सब मर जाएंगे लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे। तो ये क्रैप्स का जो ज़िंदगी है, जो लोगों के भी ज़िंदगी में ये चीज़ होती है, ठीक है, और हमारे साथ तो बहुत होता है। और जब कोई लोग गलत करते तो लगता है कि हमको फाइट करना चाहिए, तो फिर पूरा फाइट करो, फिर देखो मत आगे पीछे क्या है। जैसे समझो कुछ गलत चीज़ इंसान के साथ कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, जाने दो, कौन पुलिस स्टेशन का चक्कर खाएगा, कौन ये प्रॉब्लम करेगा, कौन ये करेगा। तो उसको जब सबक सिखाओगे जब सामने वाला सुधरेगा ना। जब एक लड़का, मतलब जब एक लड़की, समझो लड़का लड़की कुछ गलत स्टेप कर रही है, गलत चीज़ कर रहे हैं, और हम बोल रहे कि ठीक है जाने दो, तो वो और करेगा क्योंकि डर हट जाएगा। तो जब कोई लोग गलत करते तब हम उनको पनिश करते, तब उनको समझ में आएगा। फिर हम सोचते कि ठीक है जाने, लेट गो करो। कोई लड़का आके हमको देख के स्माइल कर रहा है, हम जा रहे हैं, हमको पसंद ही नहीं है, दूसरे बार आएगा और करीब, तीसरे बार हाथ मिलाएगा, बात करेगा, फिर गलत करेगा, फिर इसकी जिम्मेदारी में हम होते हैं। तो हमको लगता है कि पहले स्टेप में वो गलत कर रहा है, कि हम गलत नज़र से हमें देख रहा है, तो हमको फाइट करना, स्टैंड लेना खुद के लिए ज़रूरी है। जब वो सामने वाला अटकेगा तो 10 लड़कियों के साथ वो गलत नहीं करेगा,
वैसे हर किसी का रूल होता है कि हमको जब हमको लगता है गलत है वहाँ पर तुम तगड़ा स्टैंड लो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत है। कभी कभी अपने लोग हमारे साथ गलत करते जब ग्रोथ के टाइम पे, जब तुम्हारा साथ देते 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 जब तुम्हारे लोग तुम्हारा साथ देना छोड़ देते हैं, जब तुम अकेले गिरते हो, तो उसके साथ फाइट मत करो, क्लियर मत करो, उसको उसके हाल में छोड़ दो। क्योंकि लिए ना हो तो वो तुमको बढ़ाना चाहता तो तुम्हारे साथ आगे बढ़ता, अब उसको बढ़ा नहीं था, उसको जलस आ गई तो उसको छोड़ दो। जब तुम आगे बढ़ोगे वो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा, तब उसको बताना कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया, आज के बाद तू रहना नहीं। और हमारे साथ होता है, कर्मा बैक मारता है। तुम्हारा दिल साफ और सच्चा हो तो भगवान भी तुमको दर्शन देता है। तो लड़ना भी सीखो, जवाब करारा देना भी सीखो, कोई कोई जगह पे शांत रहना भी सीखो। ये तीनों चीज़ ज़िंदगी में आ गई तो तुमको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा आगे बढ़ने से। ये मैं बताना चाहता हूँ सबको। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा करके पनिशमेंट से लोग ज़्यादा सुधरते हैं या फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट से सुधरते हैं? देखो, पनिशमेंट से भी सुधरते और इम्प्रूवमेंट से भी सुधरते, तो ज़्यादा रेशियो कौन सा है? दोनों है। सिर्फ सही ऐसा होता है क्या कि मतलब अगर मैं किसी इंसान को सिर्फ सही रास्ता दिखा रही हूँ तो उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है, या फिर मैं किसी इंसान को पनिश करके सुधारना चाह रही हूँ तो उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है? देखो, एक इंसान है, ठीक है, अब एक इंसान फाइट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, झगड़े कर रहे लोगों के साथ, या समझो कोई नशा कर रहा है, उसको समझा समझा के थक गए, तो फिर हमको क्या करना है? पनिश तो देना ही पड़ेगा। तो करारा जवाब है। उसको क्या किया, जो मारामारी कर रहा है उसको पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिया, तो पुलिस वाले ने उनको उनकी जगह बता दी, तो अगली बार वो फाइट नहीं करके डर के रखे, बराबर। और दूसरा जो नशा कर रहा है उसको रिहैब सेंटर डालेंगे। कुछ चीज़ें हमारे बोलने से होती है और कुछ चीज़ें हमारे एक्शन से होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में पनिश देना भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ों में एक्शन लेना भी ज़रूरी है। जैसे हम महानगर पालिका को लेटर दे रहे, काम कर रहे, भाई रोड बना रोड बना रोड बना, ये क्या हो गया? समझाया, अब नहीं समझे तो फिर हमने क्या किया? केक काट दिया, भाई तुमने खड्डा खोदा, खड्डा नया जन्मा, तो क्या फर्क से, अरे बाप रे ये क्या कर दिया। तो कुछ चीज़ों को पनिश देना पड़ता है, ये तुम करोगे तो हम ये लेवल तक उतर के तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं, इतना ताकत रखते हैं हम। ओके, तो आप दोनों चीज़ करते हैं, यानी कि पहले आप समझाओगे और आपको लगता है जब समझ नहीं रहा तब पनिशमेंट देना चाहिए, यस, दोनों काम है। अभी जो आप पनिशमेंट एंड ये सब लोगों को दे रहे हैं, मतलब जो भी जैसा समझाना होता है, अक्सर करके आप जब भी कोई नया स्टेप लेते हो, कोई एक अच्छा काम करने के लिए जब भी आगे बढ़ते हो, हम लोग आए दिन देखते रहते हैं आपने कभी कुछ अच्छा किया, आपके पेजेस पे मैं फॉलो करती हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं बोलूँगी ऑब्वियसली आप भी फॉलो कीजिए। आप देखिए ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हमारे हाईलाइट में है भी नहीं एंड शायद वो न्यूज़ में आई भी नहीं है, कहीं दिखी भी नहीं है, बट अगर आप पेज देखोगे, फॉलो करोगे, चीज़ों पे गो थ्रू जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हमारी नज़र से दूर हैं। देयर आर मैनी ऑफ द मैटर्स दैट रियली मैटर्स। तो ऐसा मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौन सी ग्रुप है जो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है? मतलब फ़िलहाल आपको जनता में उन लोगों से, यानी कि ऐसे फीमेल्स हो सकते हैं, ओल्ड एज है, यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, या फिर जैसे कि मैंने बोला हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लोग उन्हें भी कहते हैं कि ये फेक लाइफ जीते हैं, कैमरा पे जीते हैं, बट काफ़ी बार ऐसे सुनने में आता है कि हेल्प भी उनके नाम ही ज़्यादा आगे आते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कम्युनिटी है या कौन सा एरिया है ह्यूमन का जहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्प मिलता है? सबसे पहले यंगस्टर्स है, क्योंकि यंगस्टर्स का दर्द यंगस्टर्स ही समझ सकता है। और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स है, फेक तो हमेशा फेक ही रहेंगे। जो दुनिया का बोआ बम करते हैं, हमारे पास जैगुआर है, मर्सिडीज है, BMW भी EMI में होती है। इट्स अ फेक लाइफ, ठीक है। ताज में आप भी बैठ सकते हो, ताज में मैं भी बैठ सकता हूँ। चलो मेरे पास ज़्यादा पैसा तो मैं आज बैठूंगा, तुम्हारे पास कम पैसा तुम परसों बैठोगे, बैठना तो है। खाली दिखावा जो बोआ बम करके रखे ना, उनके खुद के खाने के वादे वो कितने डिप्रेशन में रह, देखो वो क्या दूसरे को मदद करे, खुद ही लाला है। और बाकी के यंगस्टर्स है जो काम करते हैं वो तो सपोर्ट में सबसे ज़्यादा है। और जो हमारे थिंकिंग से जो एजेड होते हैं वो नहीं ज़्यादा सपोर्ट करते, बहुत गिने चुने लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो थॉट मिलता है। क्योंकि यंगस्टर्स में गर्म खून होता है, हम गर्म खून का उसका फ़ायदा भी उस तरीके से हम यूज़ करते हैं ना, फिर हमारे साथ यंगस्टर्स आते हैं। पॉइंट ये। अब इन्फ्लुएंसर आप जैसे बताए कि फेक होते हैं लेकिन आगे आते हैं, तो इन्फ्लुएंसर फेक भी होते हैं और इन्फ्लुएंसर आगे भी आते हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लुएंस करना, मतलब जहाँ पर लोगों को तकलीफ हो रही है, ऐसे ही नहीं कि तुमने मॉडलिंग का वीडियो डाला, तुमने पार्टीज के वीडियोस डाले, तुमने घूमने का वीडियोस डाला, नहीं। जहाँ पर गलत हो रहा है ना, वहाँ पर तुम्हारे रील्स के थ्रू से जवाब देना भी ज़रूरी है। नहीं तो तुम तो शांत हो गए, तुम प्रोफेशनल के चक्कर में तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम लड़ते भी हो, तो लोग तो उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। कभी कभार लोगों को दिखाना भी चाहिए कि तुम्हारे आगे पीछे भी कौन है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर फेक है उनको तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि फेकनेस दिखाओ मत, यंगस्टर्स खराब हो रहे। तुम दुबई में जाते हो, मस्त अनबॉक्सिंग करते हो कार का, और लैम्बोर्गिनी क्या तुम्हारी है? मेरे पास ऐसे 25 इन्फ्लुएंसर का लिस्ट है मेरे पास, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं।
इन्फ्लुएंसर का अनबॉक्सिंग एक ही है, लैम्बोर्गिनी ग्रीन कलर का, 3 जन के पास कैसे आएगा? तो रेंट पे मिलता है। रॉल्स रॉयस ये सब कार रेंट पे मिलते हैं, दिखाते कि हमको मिल गया क्रिप्टो से या गेमिंग ऐप से। उसके चक्कर में यूआई बर्बाद हो गई है, इसके बाद जवाब कौन देगा? तो ये फेक लोगों को हटाना चाहिए, गवर्नमेंट को बैन लाना चाहिए। तो इसलिए लोग करने वाले करते हैं और नहीं करने वाले नहीं करते, बस यही बोलूँगा। यंगस्टर सबसे ज़्यादा हमारे साथ है और कुछ अच्छे इन्फ्लुएंस भी हमारे साथ है, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में अच्छे हाइप मचाए हुए हैं। ये चीज़ कहीं ना बताओ। कहीं पब्लिकली आपको पता है कि यंगस्टर्स के पास गर्म खून है एंड आप उसे सही राह पे सही तरीके से यूज़ करते हो, इसलिए आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड आप और आगे बढ़ते जाते हो। बराबर। सो बाकी के यंगस्टर्स जिनको अभी तक पता नहीं है, यू मस्ट नो अबाउट इट।